वियतनाम के साथ डील साइन कर ली है। अब वियतनाम अमेरिका को 20% के टैरिफ पर चीजें एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन भारत पर अब तक 26% का टैरिफ लगा है। हालांकि 9 जुलाई की तारीख करीब है, लेकिन कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वियतनाम के साथ हुई इस डील से थोड़ी परेशान है। क्या और कैसे हैं हालात, बताने के लिए हमारे साथ BSL के MD निवेदन चुरीवाल हैं। निवेदन जी, जब से US वियतनाम की डील हुई है, सभी की एक ही बात है कि एज ऑफ नाउ हम कॉम्पिटिटिव पोजिशन में नहीं हैं, क्योंकि वियतनाम के साथ डील पहले हुई है। इंडस्ट्री कैसे देखती है वन से, और सेकंड किस तरह के नंबर्स हैं और आगे जाकर क्या एक्सपेक्टेशन है? जी मंशा जी, नमस्कार। मैं इस प्रश्न के उत्तर को 2-3 भाग में विभाजित करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये ट्रेड डील बिल्कुल हुई है, पर जो हमारा अनुभव रहा है पिछले 3-4 महीनों में, परिस्थिति रोज बदल रही है। रोज सुबह हम उठते हैं और देखते हैं कि कल कुछ नया हो गया है। तो 9 जुलाई तक अंततः क्या परिणाम होता है या फाइनल परिस्थिति क्या होती है, वो हम सब कोई भी नहीं कह पाएंगे। या उसके बाद भी यदि कोई परिवर्तन होता है, चाहे वो वियतनाम के ड्यूटी हो या हम टैरिफ हो या हमारा फाइनल टैरिफ हो, पता नहीं। और भारत का अंततः क्या टैरिफ होगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हम वियतनाम के ऊपर हैं या नीचे हैं। तो अभी जो स्थिति है वो फाइनल परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि जो भी फाइनल टैरिफ डील भारत के साथ होगी, भारत एक संभवतः एक स्वीट स्पॉट में जहां तक रहना चाहिए। जो हमारी सबसे बड़ी कंपटीशन है चाइना, उसके साथ डेफिनेटली हम एक एडवांटेजेस पोजीशन में रहेंगे। वियतनाम से ये लग रहा है कि शायद उनके टैरिफ्स हमसे 5-6% नीचे रहें, पर इसको भी हमको देखना पड़ेगा कि किस सही संदर्भ में देखना आवश्यक है। कि टेक्सटाइल की यदि हम बात करें तो गारमेंट में वियतनाम हमसे काफी आगे है, तो गारमेंट एक्सपोर्ट में शायद इसका प्रभाव पड़े। पर यदि हम यान के या फैब्रिक की बात करते हैं और कॉटन की अगर बात करते हैं, तो शायद उतना प्रभाव नहीं पड़े। तो कुल मिला के ये अभी इसको यदि मैं कहूँ तो सिचुएशन इज स्टिल फ्लूइड, एंड इसकी सटीक टिप्पणी शायद 9 तारीख के बाद करना ही उपयुक्त रहे। अगर जैसे आपने कहा सारा कुछ हाइपोथेटिकल है, अभी रोजाना कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। अगर 4 से 5% का वो ड्यूटी का गैप रहता है, तो गारमेंट में लेके फिर यहाँ पर क्या कंसर्न रह सकती है? जैसे मैंने कहा, गारमेंट इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत बड़ी है, सो गारमेंट इंडस्ट्री पे डेफिनेटली हिट होगा। 4-5% का अंतराल काफी बड़ा अंतर है। तो गारमेंट इंडस्ट्री को उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। शायद वो गवर्नमेंट से ऑलरेडी टेकअप कर रहे होंगे कैसे इस अंतराल को कम किया जाए। पर यहाँ तक यान और फैब्रिक की बात है, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी काफी कॉम्पिटिटिव हैं। और यान और फैब्रिक में जो विश्व के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं वो चाइना है और टर्की है। और आज के दिन जो राजनीतिक हालात हैं, जो इकोनॉमिक हालात हैं और जो टैरिफ सिचुएशन है, इन सबको यदि मैं देखूं तो मुझे बिल्कुल ये विश्वास है कि भारत की स्थिति इन दोनों से काफी बेहतर होगी। और कॉटन की अगर हम विशेष करके बात करें तो चाइनीज कॉटन पे तो प्रैक्टिकली सभी जगह सैंक्शंस हैं। वियतनाम में तो विशेष कॉटन है नहीं। तो कॉटन उद्योग को लेकर यदि हम बात करें तो भारत एक एडवांटेजेस पोजीशन में डेफिनेटली रहेगा। और ओवरऑल टेक्सटाइल में भी अदर देन गारमेंट एडवांटेजेस पोजीशन में रहने की पूरी संभावना है। फेयर पॉइंट। निवेदन जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा, काफ़ी फ्लूइड सिचुएशन है, लेकिन इमीडिएटली उस सिचुएशन पे फिलहाल रिएक्ट करने के लिए आपका आभार। फिर आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर मस्टर्ड की कर लेते हैं। और देश में